नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो इस वीडियो में मैंने आपकी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की कंप्लीट डिटेल जानकारी मैंने कोशिश की है कि दे दूं, ठीक है ना। इसके बाद भी अगर आपको डाउट बचता है इस वीडियो के बाद तो आप कमेंट करिएगा, मैं एक और वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी दे दूंगा। क्या मैंने जानकारी दी है? कंप्लीट फिजिकल टेस्ट, चाहे आप एसआई की हो या फिर कांस्टेबल की, चाहे मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, डिटेल किस फिजिकल टेस्ट में आपको दो टाइम्स आपको मौका मिलती है वो भी डिटेल जानकारी। क्या उम्र सीमा में रिलैक्सेशन देखने को मिल सकती है? क्या सिलेबस में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? और यकीन मानिए 100% इस बार पेपर में आपको सिलेबस का, देखिए सिलेबस वही होगा लेकिन जो पेपर में जो सवाल बनेंगे इस बार बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को और फीमेल कैंडिडेट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इस पर भी मैं पूरी जानकारी आपको दिया हूं इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करूं, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए हमारे बारे में कि हमें भी क्या कुछ अनुभव है इस टीचिंग फील्ड में या रेलवे के खासकर क्या, क्योंकि अगर हम रेलवे की पेपर की बात कर रहे हैं तो देखिए 2019 एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी। उस वैकेंसी में हमारा प्री मेंस और साइको तीनों पेपर क्वालिफाइड हो रखा, ठीक है। इसकी रिजल्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट देख रखे हैं। उसके अलावे अब वैकेंसी तो आई नहीं अभी तक, उसके बाद तो कोई वैकेंसी देखने को मिली नहीं एलपी टेक्नीशियन के। नेक्स्ट इसके अलावे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ भी प्रिपरेशन किए थे। हमने कंटेंट यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे रखा था, चाहे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, चाहे बेसिक साइंस हो, चाहे जनरल नॉलेज हो, तो चाहे वो एनटीपीसी की हो चाहे ग्रुप डी की हो, बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड है। और आरपीएफ एसआई में भी हमारा अगर बोला जाए तो साथी या फिर स्टूडेंट सेलेक्टेड है। वो आपका एक इंटरव्यू आपके लिए मैं यहीं इसी चैनल पे भी लाऊंगा, ठीक है ना। तो ये रहा भाई हमारा, अगर टीचिंग एक्सपीरियंस की बारे में बात की जाए तो 4-5 साल का एक अच्छा तजुर्बा हमें हो रखा है। बीपीएससी प्री और मेंस तक का पेपर दिया है, मेंस क्वालिफाइड नहीं कर पाया हूं अभी तक। तो ये सब चीज़ें जानकारी है और अब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी मैं दे रहा हूँ कंटेंट आप लोगों को डिलीवर करने में, तो एक अच्छा अनुभव अब इधर के फील्ड में हमारा हो रखा। तो ये सारी जानकारी हो गई। बाकी अपने मैं किसी और भी संस्था में जहां भी जैसे है वो सारी चीज़ें को साइड करते हुए अब बात करते हैं इस मेन मुद्दे पे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की। तो सबसे पहले तो इन सारी जानकारी, या फिर आप अगर चाहते हैं रेलवे के अपकमिंग जितनी भी वैकेंसियां आएगी और उनकी तैयारी एक सिस्टमेटिक वे में जो सुचारू ढंग से, क्या फेजेस, क्या प्रॉब्लम, क्या एग्जामिनेशन हॉल में रियलिस्टिक चीजें, केवल चीजें बताने से नहीं होती है कि वाकई जो प्रॉब्लम एग्जामिनेशन हॉल में होती है, इन सारी चीजों को बखूबी से मैं बतलाता हूं क्योंकि इन सारी चीजों को मैंने फेस किया। तो आप जरूर से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फोकस स्टडी विद अभी सर्च करिएगा। 1900 के आसपास स्टूडेंट्स है, आप उसे ज्वाइन कर ले। देखिए जो आरपीएफ एसआई की बात कर लीजिए या कांस्टेबल की बात कर लीजिए तो आपके इसमें आपको 4 स्टेज से गुजरनी पड़ती है। पहला जो आपका स्टेज होता है सीबीटी का एग्जामिनेशन होता है, कोई प्री मेंस का यहाँ पर लफड़ा नहीं होता, ठीक है ना। सीबीटी को हम कहते हैं कॉमन बेस्ड टेस्ट, मतलब सॉरी, या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसे हम कहते हैं, यानी आपका पेपर ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। दूसरा आपका होता है पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ठीक है ना। फिर आपका यानी कि शारीरिक दक्षता आपकी करवाई जाएगी, फिर फिजिकल मेजरमेंट ली जाएगी, आपकी जो फिजिकल है आपकी चेस्ट हो गए, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों का मेजरमेंट होगा। फिर आपका डीबी और मेडिकल होकर के आपका फाइनल सिलेक्शन चलते हैं, ठीक है भाई। देखिए इसमें आपका अगर बात की जाए डीबी और मेडिकल को इसको साइड कर दीजिए, ठीक है ना। अब बचता है एक फेज ये और एक ये, दोनों को एक साथ दो फेज में आरपीएफ पेपर करवाती है। मैंने कहा आरपीएफ करवाती है लेकिन ये 2018 तक की बातें रह गई है। अब ये सीबीटी आपका आरआरबी करवाएगी, ठीक है ना, और ये आपका आरपीएफ करवाएगा। इसीलिए मैंने कहा आपका बहुत ज्यादा आपको पेपर में चेंजेस देखने को मिलेगा। पहले हम बात करते हैं फेज 1 में। देखिए जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वही आपका मेरिट बनाएगा। आप फिजिकल कितने भी स्ट्रांग हो, कितने भी कम मिनट में आप चीज़ों को क्वालिफाई कर लेते हैं, डजेंट मैटर, वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब आपको केवल क्वालिफाई करना है। जैसे मैं आपको देखिए बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट बतला रहा हूँ, अगर दो स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, इन दोनों में से ये दो बंदे, और ये आरपीएफ एसआई की मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि इसका कट ऑफ 60 मार्क्स गया, ठीक है ना, एक एग्जांपल लिया। एक बंदे का नंबर आया हुआ है 62 और एक जो दूसरा बंदा है उसका मार्क्स आया हुआ 65। अब ये दोनों बंदे ने, चाहे आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट हो, मेडिकल हो, मेजरमेंट टेस्ट हो, या मेडिकल या डीबी, दोनों क्वालिफाई कर रखा है और एक सीट ही बची हुई है। तो अब इन दोनों चीजें यहां पर गौर करने वाले, मेरिट में ये बंदा जाता है और फाइनल सिलेक्शन लेकर के आता है। तो ये चीजें अब आपको जो देखनी है, ये 62 और 65
ये आपका मेन खेला जो होगा आपका सीबीटी में वन बोल लीजिए या फिर मेंस बोल लीजिए, एक ही एग्जामिनेशन होता है। आप एसआई हो या फिर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो यानी इस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। यही मेरिट डिसाइड करेगा। आप चाहे फिजिकली क्वालिफाई कर लो, डजेंट मैटर। अगर यहाँ मार्क्स आपका अच्छा नहीं आया है तो यहाँ फिर दिक्कत होगी। अब बात कर लेते हैं पैटर्न क्या रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और 90 मिनट इसके लिए आपको समय दी जाती है। 3 सवाल अगर आप गलती करते हैं तो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा और एक सही सवाल करने पे आपको 1 मार्क्स आपको दिया जाता है। आगे बात करते हैं, ये हो गया आपका फेज 1। इसमें अब 120 क्वेश्चन का जो बाइफर्केशन है, जो डिवाइड किया गया कि मैथ से कितने, रीजनिंग से कितने, साइंस से कितने, जीके से कितने, करंट अफेयर से कितने, ये हम अभी थोड़ा सा वेट करिए। इससे पहले मैं आपको आता हूं फेज 2, यानी कि ये जो है आपका फिजिकल टेस्ट। यहां पर फेज 2 पे बात करते हैं, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट पे। देखिए भाई, देखिए फेज 2 में जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी होगी, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1000 होती है, ठीक है ना, लमसम 10 से 12,000 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो आपकी जितनी वैकेंसी होगी उसके 10 गुना यानी कि 10 टाइम्स स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है फिजिकल टेस्ट के लिए। ये कैटेगरी वाइज है। मतलब अगर जनरल कैटेगरी में 500 सीट होंगे तो इसका 10 टाइम्स 5000 जनरल कैटेगरी को बुलाया जाएगा। ओबीसी में अगर 300 सीट होंगे तो 300 का 10 टाइम्स 3000 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। और उसी प्रकार एससी एसटी में 100 सीट है तो 1,000 करके स्टूडेंट्स को फिजिकल टेस्ट में बुलाए जाएंगे। ठीक है, अब आइए देखिए, जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट जो होता है, इसका आपको 2 राउंड होता है। इसका मतलब क्या, इसको समझिए। देखिए, जो आपकी बात की जाए, मैंने कहा कि 1000 सीट है, ठीक है। अब इस 1000 सीट के लिए 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया गया, यानी कि आपको 10,000 स्टूडेंट्स को बुलाया गया, ठीक है जी। अब ऐसा देखा गया कि 10,000 स्टूडेंट जो 10 टाइम्स इसके स्टूडेंट्स को बुलाए गए वैकेंसी के, तो उसमें यह देखा गया कि जो सीटें थी वो मतलब कि स्टूडेंट क्वालिफाई ही नहीं कर पाए फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट या मेजरमेंट टेस्ट को, यानी कि सीट फिलअप हो नहीं पाया। तो दूसरा राउंड होता है, यानी कि दूसरी लिस्ट फिजिकल इफिशिएंसी के लिए और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए निकाली जाती है। लेकिन ये जान लीजिए, सेकेंड जो राउंड है ये होता नहीं है। पहले राउंड में ही चीजें फुलफिल हो जाती है, स्टूडेंट्स सारे चीजें को निकाल लेते हैं। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट निकालने के बाद भी उनका नहीं हो पाता, जो मैंने रीजन बताया मेरिट, तो दूसरा राउंड तक चीजें जाएगा नहीं दोस्त, ठीक है ना। ये बस जो प्रोसेस है ये मैंने आपको बता दिया। अब ये जो चीजें मैंने रखी है ये पूरा का पूरा आप एसआई और कांस्टेबल दोनों में एप्लीकेबल है। सेम प्रोसेस, 10 टाइम्स वैकेंसी के 2 राउंड होते हैं एसआई और कांस्टेबल के। अब एक एक पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले कांस्टेबल की बातें करते हैं। तो देखिए, जो मेल है उनके लिए 1600 मीटर का रनिंग कराया जाता है, 5 मिनट 45 सेकेंड। आपको एक चांस मिलते हैं। इस एक चांस में अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं 5 मिनट 45 सेकेंड के अंदर तो ठीक है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वहीं पे लॉन्ग जंप आपको 14 फीट 2 चांस मिलेंगे, एक बार नहीं तो दूसरा बार आपको मिलेगा। सेम एज इट इज हाई जंप के लिए 4 फीट 2 चांसेस। और आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट है तो 165 सेंटीमीटर, और एससी एसटी कैंडिडेट है तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अब आइए फीमेल कैंडिडेट की बात कर ले। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपका जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, ये आपका चेस्ट जो मेल कैंडिडेट है 80 होना चाहिए अनएक्सपेंडेड, यानी कि बिना फुलाए आपका 80 होना चाहिए और फुलाए हुए 85 होना चाहिए। लेकिन ये जनरल और ओबीसी के लिए। लेकिन यहां अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो अनएक्सपेंडेड आपका 76.2 है और 81.2 एक्सपेंडेड है। क्लियर है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट। ये किसकी बात हो रही है, कांस्टेबल की। 800 मीटर की रनिंग है, 3 मिनट 40 सेकंड, एक चांस है। लॉन्ग जंप 9 फीट है 2 चांस, और हाई जंप 3 फीट है 2 चांस। हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल ओबीसी के लिए और 152 सेंटीमीटर एससी एसटी के लिए। बाकी और कोई मेजरमेंट नहीं कराई जाती है फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की। तो जो मेल कैंडिडेट है दोस्तों, 1600 मीटर की रनिंग होती है 6 मिनट 30 सेकंड की। आपको इस टाइम ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट करना होता है। लॉन्ग जंप 12 फीट, हाई जंप होता है 3 फीट 9 इंच, ठीक है। इसके बाद सेम प्रोसेस है सभी में, दोनों में आपको 2-2 चांसेस मिलती है। हाइट आपका अगर यहाँ बात किया जाए एसआई की तो 165 और 160 सेम है कांस्टेबल की तरह जनरल ओबीसी और एसटी एसटी के लिए। और 80 है अनएक्सपेंडेड, 85 चेस्ट हो गया, 76.2 81.2 एससी एसटी के लिए ये एक्सपेंडेड हो गया, चेस्ट का मेजरमेंट हो गया। अब आगे आइए,
जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 800 मीटर का रनिंग करना है 4 मिनट के अंदर अंदर, यानी 4 मिनट में भी बोल सकते हैं। एक चांस इसके लिए है। लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए 2-2 चांस मिलेंगे। 9 फीट और 3 फीट है। हाइट 157, 152। जनरल ओबीसी और एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिकल B1 लेवल है, तो सबसे आराम से, कोई टेंशन वाली नहीं है, मेडिकल आराम से चीज़ों को क्वालिफाई कर लेंगे। एलपी टेक्नीशियन की तरह चीज़ें नहीं है 6x6 का, ये सारी चीज़ों का लफड़ा। ठीक है भाई। बाकी अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न पे। ये पूरा फिजिकल हमने चीज़ें बता दी, आपका फिजिकल दौर से आपको जो गुजरना पड़ता है। अब आइए हम लोग बात करेंगे जो एग्जाम पैटर्न है, यानी कि जो फेज 1 में आपका पेपर लिया जाएगा। देखिए, पहले आपका फिजिकल नहीं होता, पहले आपका सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन करवाया जाता है। ठीक है ना। देखिए, जीए में यहाँ मेंशन रहता है आपका 50 सवाल, या फिर बोले तो 50 मार्क्स के, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको दे के जाएगा। मैथ 35 और रीजनिंग 35, यानी ये दो सेक्शन अगर आप देख रहे हैं तो 70 सवाल यानी कि 70 मार्क्स, और इधर 50 यानी कि टोटल 120। अब ये पहले मैं पूरा चीज आपको यहाँ बता देता हूँ। पूरी वीडियो, इस वीडियो में आप बने रहिए। इसके बाद अगर दिक्कत होता तो मैं भी बताऊंगा एक और वीडियो में। तो ये मैथ में आपको दोनों पढ़ना है, एडवांस और अर्थमेटिक कंप्लीट। ठीक है ना, एकदम कंप्लीट पढ़ना है दोस्तों। रीजनिंग अच्छे लेवल पे आपको तैयार करके चलना है, और खास करके एसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। अब आइए मैं और भी चीजें बताऊंगा इसमें। अब जीए की बात कर ले तो देखिए, जीए में 2 सेक्शन है, एक तो आपका जीके का सेक्शन है और एक साइंस का सेक्शन है। रही बात साइंस और जीके की इंपॉर्टेंस, तो 50 सवाल में मैं बता रहा हूं, ये आप जाइए प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर किसी शिफ्ट में साइंस से सवाल देखने को मिले होंगे तो 7 से 8 मैक्सिमम, या फिर बात किया जाए 3-4 में ही आपका काम निपटा दिया गया है। तो इन 3-4-5 क्वेश्चन के लिए आपका बहुत नॉर्मल सा सवाल, ठीक है ना, मतलब वो रिपीटेड या फिर बोला जाए वो फ्रिक्वेंटली सवाल आपसे बनते हैं एग्जामिनेशन में। लेकिन अच्छा सवाल आपको देखने को मिलता है जीके में। जीके इन द सेंस कि आपका जो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, और स्टैटिक पार्ट पूरा का पूरा। ये हो गया दोस्तों कंप्लीट जानकारी। लेकिन अब इसमें भी और भी चीजें हैं, जैसे कि हिस्ट्री में क्या क्या चीजें पोर्शन पे बनता है सवाल, तो मैं अब बताता हूं आपको चीजें थोड़ा सा और भी इंपॉर्टेंट वाली बातें। जो कल मैंने नोटिफिकेशन बताई कि जो आपका रेलवे की तरफ से जो कॉन्फिडेंशियल लेटर बाहर आया था कि जो कंडक्टिंग एजेंसी आरआरबी होगी और आरपीएफ आपका फिजिकल टेस्ट करवाएगा। तो लेकिन देखिए, पहले जो एग्जामिनेशन आपका करवाया गया था एनएसआईटी के द्वारा कराया गया था, उनका पेपर करवाने का तरीका, और अब मान के चलिए फाइनल है, अगर आरआरबी को कंडक्टिंग एजेंसी दी गई है तो टीसीएस ही आपका पेपर करवाएगा इस बार। आरपीएफ की पिछले बार टीसीएस ने नहीं करवाया था, और टीसीएस अगर करवाती है तो याद रखिए जीके का एक बहुत अच्छे लेवल पे ये सवाल बनाएगी। और साइंस जितना मैंने बताया 3 से 5 सवाल, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 सवाल आपको बताया जाएगा कि 50 सवाल में आपको बोला जाएगा या तो 25 बोल दिया जाएगा या 20 साइंस है। नहीं दोस्त, साइंस के टीचर हम भी हैं, लेकिन ये बातें नहीं बताएंगे। मिसगाइड करना मेरा मकसद नहीं है। चीज़ों को समझिए, जो चीज़ें हुई है और जो देखने को मिल सकती वो मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, मैथ एक अच्छे लेवल पे पूछा जाएगा, खास करके एसआई के लिए याद रखिएगा। अच्छे लेवल इन द साइंस की कैलकुलेटिव सवाल बनेंगे। बहुत ऐसे सवाल होंगे जो आपको डायरेक्ट सीजीएल के कंसेप्ट पे बनेगा सवाल। रीजनिंग बहुत बहुत हद तक, अब ये पूरे के पूरे नहीं, बहुत हद तक आपको बैंकिंग के पैटर्न पे फॉलो करना है। खास करके सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल हो गए, या स्टेटमेंट बेस्ड के सवाल हो गए, या फिर आपके अल्फाबेटिकल हो गए, या फिर न्यूमेरिकल वर्टिकल जो होते हैं ना, एनालॉजी वगैरह सवाल है। बहुत अच्छे कंसेप्चुअल पे ये सवाल करेंगे। सवाल बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन लैंग्वेज जो होगा ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज बना देगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये पूरी जानकारी रही है। एक और अच्छी से मैं बनाऊंगा कि टॉपिक वाइज कि आप इस सिलेबस को कैसे तैयार कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको कंप्लीट फ्री आपको तैयारी करवाई जाएगी। आरपीएफ के लिए, एलपी टेक्नीशियन की भी मैंने क्लास करवाई है, और हमारा क्लास भी चल रहा है एप्लीकेशन में। इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी बैचेस आएगी अब। तो ये पूरी जानकारी है आपकी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की। होप्स हो कि आपकी पूरी डाउट क्लियर हो गई। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी पूरी डिटेल अगर वहां हुआ तो संभव तो मैं रिप्लाई दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी मैं आपको चीजें क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।